वेलकम टू स्टडी वॉच गुलिवर्स ट्रेवल पार्ट 2। ये स्टोरी एनसीईआरटी के इंग्लिश मैरीगोल्ड के यूनिट 7 की स्टोरी है। ये सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट बना दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए स्टोरी में आगे देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम। मेरे लिए चढ़ना असंभव था। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, क्लाइम का मतलब चढ़ना। मेरे लिए चढ़ना असंभव था बिकॉज क्योंकि एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, क्योंकि प्रत्येक सीढ़ी 6 फुट लंबी थी। कहाँ पर चढ़ना? वो जो फेंस था उस पर चढ़ना उसके लिए बहुत असंभव सा था। क्योंकि मान लीजिए ये फेंस है, ठीक है, जो बाड़ा जिसे हम कहते हैं, जो जानवरों को रोकने के लिए जो बनाया जाता है खेतों के चारों तरफ, तो उसे हम फेंस कहते हैं। फेंसिंग एक तरह से कह सकते हैं, हेज भी इसे कहते हैं। तो इसकी जो गैप थी यहाँ से एक उस पर जाने की, ये लगभग 6 फीट की थी, ठीक है। तो जिससे उसके लिए चढ़ना ये बिल्कुल असंभव था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज, और मैं कोशिश कर रहा था एक गैप ढूंढने की उस हेज में, इन द हेज, उस हेज में। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे पता चला, डिस्कवर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? पता चलना। जब मुझे पता चला, वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स, वो मूल निवासियों में से एक, वहाँ के रहने वालों में से एक, इन द नेक्स्ट फील्ड, अगली फील्ड में, वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस, कि वो फेंस की तरफ चला आ रहा है। टूवर्ड्स का मतलब की ओर, वॉकिंग का मतलब चलता हुआ। वो चलता हुआ फेंस की तरफ आ रहा है जहाँ पर ये गुलिवर्स छिपा हुआ था। तो वहाँ पर देखता है वो कि कोई बहुत बड़ा आदमी, वो जाइंट, वो पीछे उस बगल वाले खेत से, बगल वाले फील्ड से वो उसकी तरफ आ रहा है। तो वो गैप ढूंढता है, कहीं पर उसको छिपने की जगह मिल जाए, वो छिपने की कोशिश करता है। ही वॉज ऑफ द सेम साइज, उसका भी आकार उतना ही बड़ा था, एज द क्रिएचर चेसिंग द बोट, जैसा वो प्राणी उस नाव का पीछा कर रहा था, उसकी भी हाइट, उसका भी जो शरीर का आकार था वो भी उतना ही बड़ा था। यानी दोनों बराबर थे, जिसने बोट का पीछा किया था और ये जो जाइंट जो सामने आ रहा है, वो दोनों बराबर थे। आई वॉज स्टक विथ अटमोस्ट फियर, मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया, घबरा गया। आई वॉज स्टक का मतलब सहम गया। आई वॉज स्टक, मैं सहम गया। विथ अटमोस्ट फियर, बहुत ज़्यादा डर से। अटमोस्ट का मतलब ग्रेटेस्ट, बहुत ज़्यादा, फियर का मतलब डर। मैं बहुत ज़्यादा डर से घबरा गया, सहम सा गया। एंड एस्टोनिशमेंट, और आश्चर्य से भी। एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ, और मैं अपने आप को छिपाने के लिए दौड़ा, यानी मैं छिपने के लिए दौड़ा। हाइड का मतलब होता है छिपना, माई सेल्फ का मतलब स्वयं को। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पिट, उसने एक ट्रम्पिट से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में उसने पुकारा। कॉल्ड का मतलब क्या है यहाँ पर? पुकारा। इन अ वॉइस, ऐसी आवाज़ में, मच लाउडर देन अ ट्रम्पिट, जो ट्रम्पिट से भी ज़्यादा ऊंची थी, ठीक है। ट्रम्पिट एक यंत्र होता है बजाने वाला, जिसे हम हिंदी में तुरही कहते हैं। इट साउंडेड लाइक थंडर, ये बिल्कुल बिजली की आवाज़ से लगा। साउंडेड का मतलब लगा, लाइक थंडर, एक बिजली की आवाज़ से, बिजली की कड़कड़ाहट से ये लगा। 7 मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड, उसी के जैसे 7 मॉन्स्टर, 7 दैत फील्ड की तरफ आए। रेडी टू रीप द कॉर्न, जो बिल्कुल कटाई के लिए तैयार था। उस कॉर्न के फील्ड में आए जो बिल्कुल तैयार था कटाई के लिए। रीप का मतलब क्या है? जिसे हम कहते हैं उसकी कटाई। दे कैरीड अ रीपिंग हुक, उन्होंने एक रीपिंग हुक लिए हुए थे। उनके पास क्या था? एक रीपिंग हुक। देखिए ये क्या है? ये है रीपिंग हुक, उन्होंने रीपिंग हुक लिया हुआ था। विच वॉज वेरी बिग, जो बहुत बड़ा था। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. When one of the reapers, जब वो कटाई करने वाला, उनमें से एक कटाई करने वाला, approached, करीब आया, यानी मेरे करीब आया, where I lay hidden, जहाँ पर मैं छिपा हुआ था, hidden का मतलब छिपा हुआ था, I screamed, मैं चिल्लाया, ज़ोर से चिल्लाया, as loud as I could, उतनी ज़ोर से जितनी ज़ोर से मैं चिल्ला सकता था। स्क्रीम्ड का मतलब होता है भय से या डर से चिल्लाना, ठीक। द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग, उसने रीपिंग रोक दी। पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठा लिया। बिटवीन हिज थंब एंड 4 फिंगर, उसने मुझे अपने अंगूठे और 4 फिंगर के बीच में उठा लिया। एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आइज, और वो मुझे अपने आँखों के करीब लाया। ब्रॉट का मतलब लाया, क्लोज का मतलब करीब, वो मुझे अपने आँखों के करीब लाया। 60 फीट एबव द ग्राउंड, जो 60 फुट ज़मीन से ऊपर था। ही लुक्ड एट मी विथ क्यूरियोसिटी, उसने मुझे बहुत ही उत्सुकता के साथ देखा।
क्यूरियोसिटी का मतलब क्या है, उत्सुकता से, एंड और ब्लू माई हेयर असाइड, और उसने फूंक मारकर मेरे बाल को किनारे किया। असाइड का मतलब किनारे किया, ब्लू का मतलब फूंक मार के। टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस, मेरे चेहरे का सही दृश्य लेने के लिए, सही से मेरे चेहरे को देखने के लिए उसने मेरे बाल को हटाया। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को बुलाया। एंड और जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, और मुझे आराम से ज़मीन पर रख दिया। प्लेस्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, रख दिया। जेंटली का मतलब बहुत ही हल्के से, बहुत ही आराम से। दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड, वो सभी ज़मीन पर बैठ गए, ग्राउंड पर बैठ गए। टू टेक गुड लुक एट मी, मुझे अच्छे से देखने के लिए। गुड लुक का मतलब जी भर के देखने के लिए या फिर अच्छे से देखने के लिए। आई वॉकड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मैं धीरे धीरे आगे पीछे चलने लगा। वॉकड का मतलब चलने लगा, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, बैकवर्ड का मतलब पीछे, फॉरवर्ड का मतलब आगे। मैं आगे पीछे धीरे धीरे चलने लगा। पुल्ड ऑफ माई हैट, मैंने अपनी, आई वॉकड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मैं धीरे धीरे आगे पीछे चलने लगा। वॉकड स्लोली का मतलब धीरे धीरे चलने लगा। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड का मतलब पीछे, फॉरवर्ड का मतलब आगे। मैं आगे पीछे धीरे धीरे चलने लगा। पुल्ड ऑफ माई हैट, मैंने अपनी टोपी उतारी। एंड मेड अ लो बो टूवर्ड्स द फार्मर्स, और मैंने किसानों के सामने अपने सिर को झुकाया। लो का मतलब नीचा, और नीचा करके मैंने अपने सिर को झुकाया। बो का मतलब होता है सम्मान में सिर झुकाना, तो मैंने अपने सिर को उन किसानों के सामने झुकाया। आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस, मैंने उनसे ज़ोर से, लाउडली का मतलब ज़ोर से, कई भाषाओं में बात करने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की। ईच टाइम, हर बार, आई डिड सो, मैंने हर बार यही किया। द फार्मर हु पिक्ड मी अप, जिस किसान ने मुझे ऊपर उठाया था, हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन, वो अपने कान को मेरे बहुत करीब लाता, लेकिन सब कुछ बेकार हो जाता, यानी उसे कुछ समझ में ना आता। इन वेन का मतलब क्या होता है, बेकार में। तो जब मैं ज़ोर से उससे बात करने की कोशिश करता तो वो अपने कान को मेरे करीब लाता, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। फिर से मुझे बार बार यही करना पड़ता। जब मैं ज़ोर से बोलता तो वो अपने कान को मेरे मुंह के सामने, मेरे सामने लाता, लेकिन वो कुछ समझ ना पाता। द फार्मर टूक मी टू हिज हाउस, किसान मुझे अपने घर ले गया। टूक मी का मतलब मुझे घर ले गया। टू हिज हाउस, अपने घर ले गया। एंड और प्लेस्ड मी, और मुझे रख दिया, एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, ऑन द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल पर। वो मुझे घर ले गया और डाइनिंग टेबल पर मुझे कुछ दूरी पर उसने रख दिया। विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर, जो फर्श से 30 फीट ऊंचा था। उसका जो डाइनिंग टेबल था वो 30 फुट ऊंचा था फर्श से। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश, रात का खाना, डिनर का मतलब रात का खाना, वॉज ब्रॉट लाया गया, फॉर द फार्मर किसान के लिए, किसान के लिए रात का खाना लाया गया। इन अ डिश, डिश में, एक प्लेट में, एक तस्तरी में। विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर, जो डायमीटर में 10 फीट की थी। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल सम ब्रेड, किसान की पत्नी ने कुछ ब्रेड क्रम्बल किए, तोड़े। ठीक है, क्रम्बल का मतलब ब्रेक इट टू पीसेस, उसने तोड़े। एंड और प्लेस्ड इट बिफोर मी, और उसे मेरे सामने रख दिया। बिफोर का मतलब क्या है, सामने। प्लेस्ड का मतलब रख दिया। इन द मिडिल ऑफ द डिनर, डिनर के बीच में। आई हर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी, मैंने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी। बिहाइंड का मतलब पीछे। इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट, ये बिल्ली के घरघराने की आवाज़ थी। अगर आपके पास पेट कैट होगी, अगर आप उसे अपने पास बिठाएं और तो घरघराने की आवाज़ आती है, तो वही उसी को परिंग बोलते हैं। बिल्ली के घरघराने की आवाज़ थी। दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर दैन एन ऑक्स, जो एक बैल से लगभग 10 गुना ज़्यादा ऊंची थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, किसान की पत्नी उसे सहला रही थी। स्ट्रोकिंग का मतलब क्या है, सहलाना। देन एंटर द फार्मर्स 1 ईयर ओल्ड सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी, फिर किसान का 1 वर्ष का बेटा प्रवेश किया, आया। फिर किसान का 1 वर्ष का बेटा आया एक औरत की गोद में। इन द आर्म्स ऑफ ए लेडी का मतलब औरत की गोद में। ऑन सीइंग मी, मुझे देख करके, द चाइल्ड ग्रैब मी फ्रॉम द टेबल, बच्चे ने मुझे टेबल से उठा लिया। ग्रैब्ड का मतलब क्या है, जल्दी से खींच के उठा लिया। एंड और पुट माई हेड इन टू हिज माउथ, और उसने मेरे सिर को अपने मुंह में डाला।
आई शाउटेड सो लाउड दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया बच्चे ने मुझे छोड़ दिया। आई शाउटेड सो लाउडली, मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया, दैट की द बेबी ड्रॉप्ड मी, कि बच्चे ने मुझे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी, मैंने अपनी गर्दन तुड़वा ही ली होती या फिर मेरी गर्दन टूट ही गई होती, इफ़ द मदर, अगर माता ने, हैड नॉट हेल्ड हर एप्रॉन अंडर मी, अगर उसने अपना एप्रॉन मेरे नीचे ना लगा लिया होता। तो एप्रॉन होता है जो कपड़े के ऊपर एक कपड़ा पहना जाता है, जैसे किचन में काम करते वक्त उसे सामने से पहनते हैं और पीछे बांध लेते हैं, उसी को एप्रॉन कहते हैं। अगर माता ने, उस बच्चे की माता ने एप्रॉन ना लगाया होता मेरे नीचे तो मेरी गर्दन टूट ही गई होती। लेटर, बाद में, शी पुट मी ऑन हर ओन बेड, फिर बाद में उसने मुझे अपने बिस्तर पर रख दिया। एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ, फिर उसने मुझे एक सफ़ेद साफ रुमाल से ढक दिया, यानी उसने मुझे उसे कवर कर दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रेन, मैं अपने घर के बारे में, अपनी पत्नी के और अपने बच्चों का सपना देखते हुए सो गया। आई स्लिप्ट का मतलब सो गया, ड्रीमिंग ऑफ का मतलब सपना देखते हुए, ऑफ माई होम अपने घर का, ऑफ माई वाइफ अपनी पत्नी का, एंड माई चिल्ड्रन और अपने बच्चों का। चलिए न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। बिलोइंग, बिलोइंग का मतलब क्या है? वेरी लाउड नॉइस, बहुत तेज़ आवाज़। जब कोई बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, अगर कोई जानवर हो, जैसे मान लीजिए डियर है और भी कोई जानवर है जो ज़ोर से चिल्लाता है, उसको भी बिलोइंग कहते हैं। यहाँ पर भी, यहाँ देखिए बिलोइंग का मतलब वेरी लाउड नॉइस, बहुत ज़ोर की आवाज़। इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब ऑक्यूपेंट्स, ऑक्यूपेंट्स का मतलब होता है, ऑक्यूपाई से बना ये वर्ड है। ऑक्यूपाई का मतलब होता है जगह लेना, स्थान घेरना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पर रहता हो, जो उसका मालिक हो उस ज़मीन का, उस एरिया का, तो उसे हम कह सकते हैं ऑक्यूपेंट्स, वहाँ के रहने वाले। बैरन, लैंड विथ नो वेजिटेशन, ऐसी ज़मीन जहाँ पर कोई भी वेजिटेशन ना हो। वेजिटेशन क्या कह सकते हैं? प्लांट। ऐसी ज़मीन जहाँ पर कोई प्लांट वगैरह ना होता हो, यानी जिसे हम बंजर कहते हैं। ठीक है। इनफर्टाइल, इंग्लिश में इसे कह सकते हैं। एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब है ग्रेटली सरप्राइज, बहुत ज़्यादा कोई सरप्राइज हो तो उसे एस्टोनिशमेंट कह सकते हैं। क्रम्बल, क्रम्बल का ब्रोकन इनटू पीसेस, टुकड़ों में बटी हुई, टूटी हुई। ठीक है। क्रम्बल मतलब टुकड़ों में टूटी हुई। ग्रैब, ग्रैब का मतलब हियर, हियर मतलब इस चैप्टर में इसका मतलब क्या होगा? पिक सडनली, अचानक उठा लेना। ठीक है। और इसे ग्रैब का मतलब होता है थामना, पकड़ना। ठीक है। इस तरह से आपका ये सेकेंड पार्ट भी इस चैप्टर का ख़त्म होता है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।